नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लैक्स सेंसर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फ्लैक्स सेंसर क्या होता है, जिसको हम बैंड सेंसर भी कहते हैं, उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, टाइप्स के बारे में और एप्लीकेशन के बारे में। तो बिना समय गंवाए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि फ्लैक्स सेंसर होता क्या है। व्हाट इज़ अ फ्लैक्स सेंसर? अ फ्लैक्स सेंसर और समटाइम्स कॉल्ड एज बैंड सेंसर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ बैंड और एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन दी गई है दोस्तों कि जो फ्लैक्स सेंसर होता है उसको हम बैंड सेंसर भी कहते हैं। एक ऐसा डिवाइस होता है जो अमाउंट ऑफ बैंड और एंगुलर डिफ्लेक्शन को मेज़र करता है। हमने सेंसर को कितना बैंड किया है, उसका कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन है, उसको क्या करेगा, मेज़र करेगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो फ्लैक्स सेंसर है वो एक प्रकार का वेरिएबल रसिस्टर होता है। ये रसिस्टिव सरफेस से बना हुआ होता है और इसका जो रेसिस्टेंस होता है, अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, वो वेरी करता है। जब हम सेंसर को बैंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, उसका रेसिस्टेंस वेरी करता है। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लैक्स सेंसर लिया है वो 0.6 सेंटीमीटर वाइड है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इंक्लूडिंग 2 कनेक्टर्स। तो यहाँ पर आपको इमेज में फ्लैक्स सेंसर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जिसमें 2 कनेक्टर्स दिया गया है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा है और 0.6 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो आगे मैं बात करूँगा कि फ्लैक्स सेंसर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, तो जो रेस्ट में है, जो हमारा फ्लैक्स सेंसर जब बैंड नहीं हुआ है उसको हम रेस्ट पोजीशन बोलेंगे या अनफ्लैग्ड सेंसर बोलेंगे। तो रेस्ट पोजीशन में ये नॉर्मल रेसिस्टेंस वैल्यू शो करेगा, जो कि मेरे केस में 60 किलो ओम है ना। आपके सेंसर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ये यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है जो मैंने बताई है। ये डेटा शीट से आप पता कर सकते हैं कि आप जो सेंसर यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी। और जब मैं अपने बैंड सेंसर को 45 डिग्री पे बैंड करूंगा, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, तो उसका रेसिस्टेंस कुछ इंक्रीज़ होगा जो कि 65 किलो ओम तक जा सकता है मेरे केस में। तो फ्लैक्स सेंसर मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बैंड जितना हम इसको करेंगे उसका रेसिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जब मैं 45 डिग्री में उसको बैंड कर रहा हूँ तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होकर 60 किलो ओम का हो गया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, उसको फिर से बैंड करूँगा और 90 डिग्री तक बैंड कर दूंगा मैं। 90 डिग्री तक बैंड करने पर उसका रेसिस्टेंस और इंक्रीज़ होगा जो कि 70 किलो ओम तक जाएगा। और अगर उसको मैं फर्दर फिर बैंड करता हूँ, अगर मैं उसको कंप्लीट 180 डिग्री एंगल पे बैंड कर देता हूँ, तो उसका जो मैक्सिमम जो इसका रेसिस्टेंस जाएगा वो 75 किलो ओम तक जाएगा। तो मेरे केस में नॉर्मल और अनफ्लैग्ड जो सेंसर है उसका जो रेसिस्टेंस वो 60 किलो ओम होगा। 45 डिग्री बैंड पे 65 किलो ओम हो जाएगा। 90 डिग्री बैंड अगर मैं करूँगा तो 70 किलो हो जाएगा और मैक्सिमम 75 किलो ओम तक जाएगा 180 बैंड पर। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि फ्लैक्स सेंसर कितने टाइप्स के होते हैं। फ्लैक्स सेंसर की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन से रेसिस्टिव मटेरियल उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर फ्लैक्स सेंसर के यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के फ्लैक्स सेंसर्स होते हैं, जैसे कार्बन रेसिस्टिव फ्लैक्स सेंसर्स, कैपेसिटिव फ्लैक्स सेंसर, फाइबर ऑप्टिक फ्लैक्स सेंसर एंड कंडक्टिव इंक फ्लैक्स सेंसर। बेसिकली देखा जाए तो कार्बन रेसिस्टिव टाइप्स के जो फ्लैक्स सेंसर होते हैं वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसको हम वेलोस्टेट फ्लैक्स सेंसर भी कहते हैं। तो कॉमनली यूज होने वाले जो हमारे सेंसर है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो कौन से हैं, कार्बन रेसिस्टिव फ्लैक्स सेंसर हैं। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस। तो फ्लैक्स सेंसर के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसका एप्लीकेशन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोटिव में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, वीआर इक्विपमेंट में जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर पेरिफेरल्स में, मोशन कंट्रोल में, फिजिकल थेरेपी में, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में एंड फिटनेस डिवाइसेस में इसका एप्लीकेशन होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।